Hello everyone, a warm welcome to all of you. अभी जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एलिप्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं, आज हम लोग जो एकदम शुरू है, इंट्रोडक्शन है, मतलब जो कि शुरू की चीज़ें आपको जानना चाहिए, जो कि कॉन्सेप्ट आपको जो आना चाहिए वो ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो एलिप्स बेसिकली क्या है? दिस इज व्हाट कॉनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है, राइट? तो हम लोग कॉनिक सेक्शन में जितने भी चीजें हैं जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ते हैं। एंड पैराबोला जो है वो ऑलरेडी डन है, मैंने आपको पूरा पैराबोला बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पूरा कॉनिक सेक्शन का, वहां से आप ये पैराबोला का जितना भी लेक्चर है वो जरा आप अटेंड करना, ठीक है? ऑलराइट, तो अभी आज जो हम लोग कर रहे होंगे एलिप्स से स्टार्ट करेंगे। देखो यार, इंपॉर्टेंट क्या होता है इन कॉनिक सेक्शंस में कि हम लोग को जो है थोड़ा सा इक्वेशंस निकालना वगैरह ये सब चीजें जो है आना चाहिए। तो पहले हम लोग जो कर रहे होंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर एलिप्स जो होते हैं, बेसिकली इक्वेशंस ऑफ एलिप्स बनता कैसा है, वो दिखता कैसा है, एंड इसमें कुछ कुछ जो है फॉर्मुलेस वगैरह है, वो हम लोग आज के इस वीडियो में लेक्चर जो है डिस्कस कर रहे होंगे, राइट? एंड यदि हम लोग इसेंट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होती है फॉर एलिप्स दैट इज लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है फॉर एलिप्स। पैराबोला के लिए E इक्वल्स टू 1 होती है, हाइपरबोला के लिए E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जो कि ये है हम लोग जो है साइड में रखते हैं। ये चीज हम लोग को नेक्स्ट सेशन में काम आएगा, क्योंकि हम लोग अब यदि आपको याद है मैंने पैराबोला में आपको बोला था जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर एनी कॉनिक सेक्शन जो होती है वो SP इक्वल्स टू EPM होती है, राइट? ऐसे होता है। अब जब पैराबोला के लिए SP इक्वल्स टू PM होती है क्योंकि E का वैल्यू जो है 1 हो जाती है, पर एलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए यहाँ पे E का वैल्यू कुछ हमको दिया रहता है लेस देन 1 के फॉर्म में। सपोज E का वैल्यू हाफ दिया रहेगा तो आप समझ जाओगे जो है वो एलिप्स ही है। तो उसमें क्या है आपको तब ये इक्वेशन जब इस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब को इंक्लूड करते हुए, ये सब चीजें क्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। पर यदि आप लोग पैराबोला मेरे से पढ़ रखा है, ये सेशन जो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी प्लीज जाओ जाके थोड़ा सा ये जो पैराबोला के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको बना के दिया है, प्लीज जाओ जाके देखो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट बच्चे लोग, ओके। आज का जो है, अब देखो एलिप्स में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जो कि अभी हम लोग के स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ साथ कुछ फॉर्मुलेज अब हम लोग को जो आज पढ़ने वाले हैं। तो वो फॉर्मुलेज क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वो सारे लॉजिक जो है आज हम लोग जो है सीखने वाले। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट जो यार इक्वेशन, दो केसेस में बांटते हैं इसको, ठीक है? इक्वेशन तो अल्टीमेटली हम लोग का एक ही होता है, ध्यान से। इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होता है वो अल्टीमेटली अपना ऐसा ही होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही अपना एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है? ओके, पर अभी केस वन में जो होगा कि यदि मेरा जो है अभी ए स्क्वायर यदि ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तब क्या होगा? जब ए स्क्वायर, ये फर्स्ट केस है कि मेरा यदि ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तब मेरा जो होगा सारे फॉर्मुलेस कैसे बनेगा एंड सारी चीजें जो कि रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि मेजर एक्सिस कौन होगा, माइनर एक्सिस कौन होगा, ये सारी चीजें जो कि रिलेटेड टर्म्स है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जो है सीखने वाले हैं, ठीक है? तो वही देखते चलो यार, दिखता कैसा है, यदि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करें, सो दिस इज हाउ आवर एलिप्स एक्चुअली लुक्स लाइक। तो मेरा पहले नॉर्मल हम जो एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी जो है थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। तो ये मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। एलिप्स मेरा जो का ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा खराब डायग्राम बना है, पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको जो है आप समझ लेना, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो होगा एलिप्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, सेंटर का एक कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज आवर सेंटर। एंड इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स में देखो वर्टेक्स, जो पैराबोला में आई होप आपको याद होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जितने भी होते हैं पैराबोला में, उसमें क्या होता है, वर्टेक्स 0,0 में रहता है, और इसमें जो है सेंटर जो है 0,0 में रहता है। ये अपना है स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिकली जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स होगा, हर एक में सेंटर जो होगा अपना 0,0 में रहेगा, ये आपको याद में रखना है, ठीक है? तो इसमें पिक्चर में भी हम लोग यहाँ पे जो है डाल देते हैं 0,0 जो है, इसमें हम लोग का जो है सेंटर रहेगा। कुछ डिस्टेंस दूरी में, यानी ए डिस्टेंस दूरी में, आपको हम सब बता देंगे, थोड़ा सा आप इसमें नोट करो। ए डिस्टेंस दूरी में आपका क्या है, अपना ये फोकस है, ठीक है? सो ए E, 0, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फोकस, ठीक है?
सिमिलर वे में नेगेटिव साइड में भी इधर से जाएगा, कुछ नेगेटिव डिस्टेंस यहाँ पे जो होगा, दिस साइड में क्या होगा, -a,0। एंड यहाँ पे जो अपना वर्टेक्स होता है, ये अपना वर्टेक्स होता है, ठीक है बच्चे लोग, ये अपना वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा यहाँ पे a,0, एंड इस साइड में भी आपको जो मिलेगा दैट इज -a,0। थोड़ा सा नोट करके रखना, दिस इज आवर वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो क्या है कि अपना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से जाता है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो यहाँ से जाता है, लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ से ऐसे करके जो यहाँ से अपना जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जाता है, ये अपना होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी अपना पूरा जो है यार, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा, इस एक्सिस से और इस डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअल में क्या होती है, a/e का डिस्टेंस होता है, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, a/e का डिस्टेंस। सिमिलर वे में नेगेटिव साइड में भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी होगा, एंड दैट विल बी -a/e, ठीक है। ये अपना जो होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है बेसिकली। तो एलिप्स का थोड़ा सा अपना जो है, आई होप ये फर्स्ट केस में जो है a² के अकॉर्डिंग जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये अपना क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आई होप बच्चे लोग ये आपको अभी क्लियर है, राइट। अभी इस केस में, इसी पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ फॉर्मुलेस है। सो व्हाट आर दोस फॉर्मुलेस, लेट्स जस्ट सी। ये जो अपना केस 1 है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से लिखना चाहूंगी, ये जो मेरा केस 1 है दैट इज a² > b² के लिए, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख गया आगे की स्लाइड में, आपने वो नोट कर लिया होगा। यहाँ पे x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1, ये अपना जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इतना तो आपको कंफर्म है। और इसी केस में जो होगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको पिक्टोरियल दिखा दिया है, डायग्राम शुड बी लाइक दिस, यहाँ पे जो है ऐसा है। तो एक एक करके टर्म्स जो आप लिखते जा रहे हैं, आप भी कॉपी में नोट बनाते जाओ। इस केस में अपना जो मेजर एक्सिस होगा वो अपना है एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड सिमिलर वे में अपना जो माइनर एक्सिस होगा वो ऑब्वियसली होगा वाई एक्सिस, समझ में आ ही रहा होगा। ये है मेजर एक्सिस, राइट। ये अपना देखो मेजर पोर्शन ऐसे है अपना एलिप्स, तो मेजर पोर्शन कौन कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, इसलिए मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस। एंड सिमिलर वे में अपना जो होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा, इसको आप एक काम करो, इसको सेकेंड पॉइंट मान लो, ठीक है। और इसके साथ आप एक काम करो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा वो भी लिख लो साथ में। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा वो 2a होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज आप a डिस्टेंस इधर एंड a डिस्टेंस इधर जा रहे हो, बेसिकली वर्टेक्स है अपना। ध्यान से देखो यार, ये मेरा वर्टेक्स है, राइट। बेसिकली मेरा एलिप्स ऐसा था, ये मेरा वर्टेक्स है, तो यहाँ तक a डिस्टेंस और यहाँ तक a डिस्टेंस अल्टीमेटली जो है 2a हो रहा है डिस्टेंस, तो मेजर एक्सिस का लेंथ जो है 2a होगा। एंड सिमिलर वे में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा अपना 2b। ऊपर में सपोज लेंथ जो आप b मान रहे होंगे, तो माइनर एक्सिस का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल्स टू 2b। आई होप ये क्लियर है बच्चे लोग, राइट। और यहाँ पे जो होता है यार अपना वर्टेक्स जहाँ पे है आपको पता ही है, एक है a,0 एंड और एक है -a,0, ठीक है। इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जो आगे के सेशंस में कर रहे होंगे, आपको सारे फॉर्म्स हम क्लियरली समझा देंगे बच्चे लोग, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक साथ में चाहो तो +-a,0 ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ऐसे अलग से लिखो, या फिर आप चाहो तो +-a,0 एक बार में ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप लिखो। फिर फोर्थ पॉइंट में आपको जो मिला अपना सेंटर के बारे में, यार सेंटर मेरा जो होगा ना वो 0,0 में ही होगा अभी दोनों केसेस के लिए, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें जो होगा अपना सेंटर जो होगा वो 0,0 में होगा। फिफ्थ पॉइंट में हम लिख रहे होंगे फोकस के बारे में, एंड सिमिलर वे में अपना फोकस जो होगा AE। अब E मेरा क्या है, इसेंट्रिसिटी है, a,0 एंड -AE,0। ऑलराइट बच्चे लोग, यहाँ तक आई होप आपको जो है क्लियर है, अच्छे से नोट कर लो, राइट। फिर नेक्स्ट में हम लोग को जो मिलेगा, सिक्स्थ पॉइंट में हमको जो मिलेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा सुनो, पैराबोला में बस क्या था, SP = EPM वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इंपॉर्टेंट था, बस उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहा था। पर यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा फॉर्मुलेज यहाँ पे अवेलेबल है एलिप्स में, तो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे बनते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होगा। मैं आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है कवर करने का ट्राई करूंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। आफ्टर सेशंस आई विल बी टेकिंग, इसके ऊपर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले शुरू से आप मेरा बात सुनो या सीक्वेंस में पढ़ो, जैसे मैं वीडियोस जो अपलोड कर रही हूँ, प्लेलिस्ट जैसे ऑर्डर में वीडियोस एडेड है उसी ऑर्डर में पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा चीजें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो सारे सीक्वेंस में करवा रही हूँ, राइट।
तो अपना जो इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स का दैट इज x इक्वल्स टू a अपॉन e एंड सिमिलर वे में x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e। ऑल राइट, ऐसे होगा अपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। इसेंट्रिसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इस केस में अपना क्या था, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर के लिए अभी हम लोग जो है फॉर्मुलेस करें, तो हमेशा याद रखना जब ये फॉर्मूला लिख रहे हो जो भी अपना मेजर एक्सिस होगा। अब यार इस केस में मेरा मेजर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस और उसका लेंथ है ए, यानी ए वाला टर्म जब वो मेजर ही है तो इसको आप क्या कर रहे होगे, ए मेजर वाला को जो है डिनोमिनेटर में रखोगे। दैट इज हाउ द फॉर्मूला इज गेटिंग अप 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा याद रखो, आप निमोनिक्स आप खुद से ही बना सकते हो, जैसे आपको अच्छे से याद रहेगा वैसे आप याद रखोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब ये सारे लेटस रेक्टम फोकस सेंटर सब क्या है, इसके लिए मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन सेशन था जो कि एकदम शुरू के वीडियो आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट का एकदम शुरू में आपको मिलेगा, वहां से आप चाहो देख सकते हो, तो टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है। अब इसमें भी फॉर्मूला जो होगा 2b स्क्वायर अपॉन है अपना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो फर्स्ट केस अपना जो है कंप्लीटेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस। अभी देखो ज्यादा समझाने का है नहीं, फॉर्मूला जो है इक्वेशन वही सेम है। अभी सेकंड केस में मेरा ये होगा, यदि मेरा जो है ए स्क्वायर जो है यदि लेस देन बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो मेरा लेस देन बी स्क्वायर है, तब मेरा क्या होगा, इक्वेशन वही सेम फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही मेरा इक्वेशन है। पर अभी केस जो है वो दैट इज दिस ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो इसमें आपका डायग्राम दिखेगा कैसा, ऑब्वियसली ऐसा दिखेगा, आप इमेजिन कर पा रहे होगे। दिस इज द थिंग, जैसे हम लोग आगे के केस में किए थे वैसे हर एक सिचुएशन में वही हम लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे पूरा सेम सेम क्या है, यहाँ पे अपना सेंटर जो यार 0,0 में है, ये अपना जो होगा वर्टेक्स होगा 0,b, सिमिलर वे में यहाँ पे जो होगा 0,-b, ठीक है। फिर अपना फोकस जो होगा यहाँ पे इसी कहीं पे होगा 0,b यहाँ पे होगा, सिमिलर वे में नीचे भी 0,-b होगा, राइट। फोकस यहाँ पे अपना होगा 0,-b, ऐसे करके सारी चीजें जो होगा। तो इसी चलो इसका जो जितने भी फॉर्मुलेज आप लोग जो है अभी लिख लेते हैं। आपको करना क्या है, कॉपी में नोट करना है, थोड़ा सा रेलिवेंट होगा, थोड़ा थोड़ा जो है चेंजेस होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे अपना मेजर एक्सिस क्या होगा बच्चे लोग, आई होप आप ये रिलेट कर पा रहे हो। यहाँ पे मेरा मेजर एक्सिस होगा वाई एक्सिस, क्योंकि अब डायग्राम मेरा ऐसे बन गया है, राइट, ठीक है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे मेरा वही सेम होगा, यूनिट को हम लोग जो है सेम रखते हैं, दैट विल बी 2b, ठीक है। सिमिलर वे में हम जो है माइनर एक्सिस मेरा जो होगा दैट इज एक्स एक्सिस एंड इसका जो लेंथ होगा ना दैट विल बी 2a। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अभी इसमें ज्यादा समझने का है नहीं, बस फॉर्मुलेस याद रखना है। अभी फर्स्ट केस समझ में आया तो इसको आप आराम से रिलेट कर पा रहे होगे। वर्टेक्स मेरा भी क्या होगा, ध्यान से 0,b एंड 0,-b। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जितने भी चैप्टर में क्वेश्चंस अवेलेबल होगा मैं सारे आपको कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं करना है, ठीक है। चलो सेंटर वही सेम मेरा कहाँ पे होगा 0,0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में मेरा है जो अपना फोकस कहाँ पे होगा, ध्यान से यहाँ पे ऐसे होगा 0,be एंड 0,-be। ऑल राइट बच्चे लोग क्लियर है यहाँ तक। सिमिलर वे में मेरा जो होगा सिक्स पॉइंट में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके। अब ये मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली y के फॉर्म में ही लिखना है क्योंकि मेजर यहाँ पे अपना y है, y इक्वल्स टू b अपॉन e एंड y इक्वल्स टू माइनस b अपॉन e। बस फॉर्मुलेस प्रोवाइड करना है यहाँ पे इस सेशन में, टारगेट था। नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज है सारे आपको मैं करा दूंगी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो नेमोनिक्स आपको बोला था देखो वो काम करते हैं। यहाँ पे मेजर में कौन खेल रहा है, बी खेल रहा है, राइट, वाई एक्सिस, तो इसलिए हमने नीचे में जो होगा 20 करोगे। तो ऐसे भी आप चाहो तो फॉर्मूले जो याद कर सकते हो, वैसे ये फॉर्मूला ऐसा होगा फॉर दिस सेकंड केस। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा में भी वही सेम चीज चलता है, एल आर लिख देती हूँ लेटस रेक्टा में, ये दैट इज 2a स्क्वायर अपॉन बी। जो मेजर होता है ना उसको हम नीचे रखते हैं, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे समाप्त होता है सारे फॉर्मुलेस। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो सारे फॉर्मुलेस जब अच्छे से नोट करोगे आप में, दोनों केसेस के लिए आप जो है आराम से नोट करो। तो सिंपली भाषा में हम यदि बोले कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमेशा ऐसा ही दिखता है, ये अपना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। दोनों केसेस है, केस 1 में क्या था, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, केस 2 में क्या था, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। एंड इसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ फॉर्मूले से जो आपको अच्छे से लर्न करना है सारे फॉर्मूलेस को।
क्योंकि इस फॉर्मुलेस के ऊपर बेस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको सेशंस के थ्रू हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं करना है। बट फॉर नाउ अच्छे से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट सेशन में मिल रहे होंगे हम लोग अच्छे से जो है क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, कोई भी डाउट वगैरह कंफ्यूजन होगा आप पूछ लेना। वैसे ही सेशन में कुछ एज सच तो टफ नहीं था, बस फॉर्मुलेस था। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलो बच्चे लोग, बाय बाय।